5 दिनों के दिव्य दरबार में एक भी दिन दरबार का गैप नहीं होगा। और हम आश्वासन भी देते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश भर सुबह के समय ही दरबार लगाएंगे। आपको बहुत ज्यादा परेशान ना होना पड़े, आपको बहुत ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। और आप भी मान लीजिए 9 साढ़े 9 भी बज गए हैं, 12 बजे तक दरबार लगाएंगे। 7 बजे से शुरू होगा तो 10 बजे तक लगाएंगे। और 12 से ज्यादा इसलिए नहीं जा सकते हैं कि भयंकर गर्मी पड़ने लगेगी। तो आप लोग भी अपने कान बांध बांध कर पानी पीकर छाया में जाकर विश्राम कर पाएंगे। शाम के समय हम कोशिश करेंगे कि भभूति पाने वाले भक्तों को 1-1 सेकंड हम मिल पाए। लेकिन उसमें भी हम आपको एक बात बोल दें, जाने वाले भक्तों को, ताकि उनको घर जाने के लिए बालाजी का आशीर्वाद तो मिल ही सके। घर पहुंचने के लिए उनके पास सन्यासी बाबा की भभूति जो कमाल करती है वो भी उनके घर पर पहुंच जाए। तो हमारे भी समय का सदुपयोग हो जाएगा और ज्यादा लोगों को हम लाभ भी दे पाएंगे। और आपका आना तो सार्थक हो ही गया। कोई व्यक्ति हमको मिला, वो कहने लगा कि आपको बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि हम 10 से 12 दिन से धाम पर हैं और हम आपसे नहीं मिल पाए। और हम 4 से 5 बार आ चुके हुए कहा, ये तुम्हारी भूल है कि तुम आए हो। सच ये है कि तुम्हें बुलाया गया है, वो भी बालाजी के द्वारा। अब जब वो बुला रहे हैं तो हम कौन बीच में रोकने वाले होते हैं, काजी या मुल्ला। इसलिए तुम ये टेंशन ही दिमाग की छोड़ो कि तुम आए हो, तुम्हें बालाजी ने बुलाया है और कुछ सोचकर बुलाया है। वैसे तो पूरी पृथ्वी पर भगवान के भरोसे ही सब होता है, पर पूरी पृथ्वी पर होता हो ना होता हो, अपने बागेश्वर धाम में तो कोई सिस्टम ही नहीं है। ये तो हनुमान जी के ही भरोसे चल रहा है। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि हनुमान जी के भरोसे नहीं, आदमी के भरोसे चल रहा सिस्टम है। एक ही व्यवस्था है, जिनका नाम बालाजी है, वो करवा रहे, वो प्रेरणा दे रहे, वो कर रहे हैं, वो लीला कर रहे हैं, वो लोगों का भला कर रहे हैं। हमारे दादाजी भी यहाँ विराजमान रहते थे, वो भी यही कहते थे कि जो आ रहे हैं या जो करवा रहे हैं वो केवल और केवल बागेश्वर बालाजी है। तो आप ये दिमाग से बात निकाल देना कि आप आए हो, ये बात दिमाग में भर लेना कि आपको बुलाया गया है, और वो भी कोई इंसान द्वारा नहीं, पृथ्वी के और कलयुग के भगवान के द्वारा बुलाया गया है। और जिन्होंने तुम्हें बुलाया उन्होंने कुछ सोचकर बुलाया होगा। जिन्होंने तुम्हें बुलाया उन्होंने ये विचार करके बुलाया होगा कि अब तुम्हें भटकाना नहीं है। जिन्होंने तुम्हें बुलाया उन बालाजी ने ये सोचा होगा कि अब तुम्हें रुलाना नहीं है। जिन बालाजी ने तुम्हें बुलाया उन्होंने ये विचार किया होगा कि अब तुम्हारी जिंदगी में सत्य, यथार्थ और हकीकत को भरना है। जिन्होंने तुम्हें बुलाया निश्चित रूप से उन्होंने ये विचार किया होगा कि अब तुम्हारा शुभ समय आ गया है काम की सफलता का। इसलिए मेरे पागलों और मेरी आत्माओं, ये तो तुम दिमाग से निकाल ही देना कि तुम आए हो। ये भी तुम दिमाग से निकाल देना कि तुमने कोई उपकार किया है आकर। कोई उपकार नहीं है आकर। हम भगवान के हैं, बालाजी के हैं, बालाजी हमारे हैं। ये उनकी कृपा है कि हम लोगों को ऐसे समय पर जन्म दिया, ऐसे समय पर पृथ्वी पर भेजा, और पृथ्वी पर भेजने के बाद ऐसी बुद्धि दी कि बालाजी के प्रति हम लोगों की श्रद्धा बनी हुई है। वरना लाखों लोग बालाजी से विमुख हैं, लाखों लोग बालाजी को जानते हुए भी मुंह चलाने के बिना नहीं रहते हैं। अभी हम चले आ रहे थे, कोई हमें मिला आने के ठीक पहले। उन्होंने कहा, आपने देखा YouTube पर आपके खिलाफ बोला जा रहा है। हमने कहा, कुत्ते भौंकने वाले के चक्कर से कहीं हाथी अपनी चाल छोड़ सकता है? भाई कुत्तों का काम भौंकना है, हाथी का काम चलना है। अब किसी को दिक्कत हो जाए हम चलते रहेंगे। हम तब तक नहीं अपना काम छोड़ेंगे जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करवा देंगे। और मेरे पागलों, तुम्हारा तो पीछा हम छोड़ने वाले नहीं। तुमसे अगर नहीं मिल पाए, तुम नाराज होकर घर भी चले गए, तब भी हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम कमरे में लेटोगे, टीवी ऑन करोगे, अपन संस्कार चैनल पर आएंगे। तुम टीवी पे देखना बंद करोगे, न्यूज लगा लोगे, डिस्को फिल्म लगा लोगे, तुम मोबाइल चलाओगे, अपन YouTube पर प्रकट हो जाएंगे। ब्लॉग कर दोगे, फेसबुक में हम पोस्ट बनकर आ जाएंगे, वो भी बंद कर दोगे। हमने नया सीख लिया, हम रील बन जाएंगे, तुम वो भी बंद कर दोगे। हम तुम्हारे शहर में कथा करने के चक्कर में माइक लगा के आएंगे, तुम वहां भी नहीं आओगे, सोगे तो
तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की अनुकंपा से हमारा उद्देश्य आपको अपने से जोड़ना नहीं है। हमारा उद्देश्य चमत्कार, मन की बात या जो भी सिद्धि है, इसके बल पर तुम्हारी बाह पकड़कर सदा सदा के लिए तुम्हें बालाजी से जोड़ने का है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। जो बागेश्वर धाम के नियम है वो तो पता है। क्या नियम है? लहसुन प्याज मांस मंदिरा बंद, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार अथवा मंगलवार की पेशी। इस नियम का पालन करना। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना। और लगातार न आ पाओ तो महीने में एक बार आना, 2 महीने में एक बार आना। ज्यादा बिजी रहते हो 5 महीने में एक बार आ जाना। तुम तो 5 साल में भी एक बार आओ, तुम तो 10 साल में भी माता जी आओ, पर खड़ी ना हो बैठ जाओ। तो हर जन्म में एक बार आओ, बैठ जाओ। एक आध जन्म तुम्हें गैप देना हो तो दे लेना, पर आसन मत छोड़ना। जय सिया राम। अरे पागलो, सीताराम, साधु जी सीताराम। अच्छा बताओ, यहाँ ठीक है वहां खुले में ठीक है? छाया मिल रही तुम्हें? यहाँ ठीक है। यहाँ हम देर नहीं करते हैं, दरबार के लिए चलते हैं। जिनकी भी अर्जी या जिज्ञासा, सन्यासी बाबा हमें मन में प्रेरणा देंगे, हम आपको बुलाएंगे। आप अपनी बात रखेंगे, अपने विषय को रखेंगे। पर बात यह है, तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ, क्योंकि रेलगाड़ी में हमारी ब्रेक नहीं है। और हम ये नहीं देखते हैं कि कौन बैठा है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है। जिसे वो दिखाई देता है वो सीधा सिग्नल भेजता है। तो आप वही पूछना जो तुम सुन पाओ, हमें बताने में दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़े, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़े। हाँ, जो कह दिया जाएगा, जो बोल दिया जाएगा, अगर आप नियम का पालन करोगे, अगर आप पेशी करोगे, पर्चा को लेकर के रखोगे, वो चरितार्थ होकर के रहेगा। बोलो बागेश्वर धाम की, दादा गुरुजी की, बागेश्वर धाम के पगलन की हर हर। अब जो रोड पे खड़े तुम लेट आए हो, इसलिए आशीर्वाद है। अब आज के दरबार के क्रम को प्रारंभ, भंडारा अपने समय से चलेगा। समस्त जानकारी कार्यालय से ही लेनी है, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। हमारे नाम से किसी को भी दक्षिणा, बड़े आदमी हो हमें दे सकते हो, हम सब बचा लेंगे। तुम अपना मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, बैंक की एफडी, खुला रुपया, बंधे रुपया, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते हो। हाँ, लुगाई लड़का नहीं बचा पाएंगे, बाहर में गया, अभी कर्जे में है, कर्जा भी चुकेगा। हम आपको सूचना के लिए बता दें, हम यहाँ भी तो दरबार लगाए हैं, और जहाँ बैठे हैं यहाँ भंडारा प्रसाद पवाया जाएगा। चलो सीताराम। सब लोग दोनों हाथ जोड़ करके बालाजी को प्रणाम करें और सन्यासी बाबा को प्रणाम करके बुलाएं और प्रार्थना करें कि आओ, आपके धाम पर बैठे हैं। सन्यासी बाबा के पास में 46,000 सिद्ध हैं। सन्यासी बाबा श्री बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र हैं। श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों को भी प्रणाम करो। जिन गुरुदेव के बल पर हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई है, उनका नाम सन्यासी बाबा है। कलयुग में पावन तीर्थ हनुमान जी महाराज की कुछ प्रमुख तीर्थों में, जैसे सालासर के हनुमान जी, मेहंदीपुर बालाजी, वैसे ही यहाँ पर बागेश्वर बालाजी के रूप में विराजमान है, जो स्वयंभू भी है, सिद्ध भी है, सबकी झोली भी भरते हैं, सब पर कृपा भी करते हैं, सबकी अलाय बलाय भी भगाते हैं और सब पर अपनी कृपा दृष्टि भी करते हैं। और ऐसे हनुमान जी जिनके पास आकर के आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया। मेरे प्रियजनों, हम बस यही चाहते, जो हमने पाया, जो हमने जाना, जो हमने समझा, जो हमने रस लिया, जो हमने आनंद लिया, तुम भी वो पाओ, तुम भी वो जानो, तुम भी उस कृपा को समझो, तुम भी महसूस करो, तुम भी अध्यात्म को रहो, तुम भी सात्विक रहो और तुम बालाजी के रहो और बालाजी तुम्हारे रहे। उसके लिए यही उपाय है, जब भी तुम उनके सामने जाया करो, बड़ी मीठी पुकार एक ही बोला करो, आज से तुम हमारे तो हम तुम्हारे। कहूँ तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी, कभी तो उनके कानों में अपनी पुकार जाएगी और वो जय जयकार कर देंगे। तो मन मन सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो, जिनके कारण हमारे जीवन में अध्यात्म आया है, जिनके कारण
इस रास्ते पर चलने की सामर्थ्यता आई है, ऐसे पूज्य श्री दादा गुरु जी को प्रणाम करो। दादाजी गुरु जी को प्रणाम करने के बाद अपने गुरु गोविंद को प्रणाम करो, जिनके कारण तुम्हारे अंदर का ज्ञान मिट रहा है या मिटाओ, जिनके कारण तुम्हें भगवान के प्रति देखने की जिज्ञासा भगवान हो। ऐसे गुरुदेव को भगवान स्वरूप मानकर उन सदगुरु के चरणों को बारंबार प्रणाम करो। इसके बाद आप अपने माता पिता को प्रणाम करो, जिनके कारण हम लोग इस पृथ्वी पर आए हैं, जिनके कारण हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है, जिनके कारण हम सब भय हैं। ऐसे पूजनीय माता पिता के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और चेतना ब्रह्म स्वरूप में सन्यासी बाबा को प्रार्थना करते हैं कि वो कृपा करें, आज के दरबार में मार्गदर्शन दें। आज के दरबार में जिन लोगों की भी परवी कृपा दृष्टि बख्शे, उन लोगों को जीवन से, मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान से रास्ता दें और निश्चित रास्ता प्राप्त होगी। बागेश्वर धाम में जिसकी आस्था है उसको उलझनों में भी रास्ता है। पूरे विश्व को एक आध्यात्मिक शक्ति का एहसास कराने के लिए ही बागेश्वर हनुमान जी भगवान विराजमान हैं। और आज क्या भारत, क्या नेपाल, क्या इंग्लैंड, कितने भी देश, जितने देशों में लगभग हम जा पाए, वहां एक दो नहीं, मिनिमम हजारों और लाखों की तादाद में बागेश्वर हनुमान जी के कृपा पात्र हैं। और जिन जिन ने भी उनको पुकारा, पूजा, माना, उनने कुछ ना कुछ पाया है। तुम भी पा करके जाओगे। धाम पर किसी को भी नहीं बतानी है, न चलते उठते बैठते, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह प्रकट ना हो। और हनुमान जी की नाम का बालक यहाँ विराजमान है, ब्रजेश नाम का बालक मध्य में विराजमान, हाथ में छड़ी लिए है। हाँ, आ जाइए, रास्ता दे दीजिए। दूसरी अर्जी पीछे की तरफ से आई है। पीछे की तरफ में ये जो पिलर है, तीसरे पिलर के इस कोने की तरफ में एक ज्योति नाम की बहन जी विराजमान है, वो आ जाएं। उनकी अर्जी, हाँ, पॉलीथिन लिए हुए काला बैग, आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार। बिल्कुल पॉलीथिन लिए हुए, हाथ में पॉलीथिन है, हाँ, आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। सामान वही रख करके आप बैठ जाओ बहनों, आप मत खड़ी हो, आप बैठ जाओ। तीसरी अर्जी, एक तो यहां सेवादार कौन है, तो जो सिर पर सफेद तौलिया दादाजी बांधे हुए बैठे हैं, इन दादाजी को हमारे पास पहुंचा दिया जाए। हाँ, आ जाइए। आगे वाले हाथ जोड़ करके जो आगे वाले खड़े हुए हैं, इन दादाजी को जरा भेज दीजिए। राम बोलो, बागेश्वर धाम की, दादा गुरु जी की हर हर। इन बहन जी को विराजमान करवा दीजिए। ये कहाँ आगे आगे चली आ रही है, आप बैठ जाइए, आप आगे आगे बिल्कुल मत आइए, अपने मन से नहीं उठेंगे आप। राम, साधु जी, बालाजी, अंतिम छोड़ की अर्जी दरबार के क्रम में स्वीकार हुई है। दो अर्जियों पर प्रकाश बालाजी की प्रेरणा से हमको लगा है। पहली अर्जी तो अंतिम छोड़ में एक भैया विराजमान है, मुन्नी लाल है। मुन्नी लाल जी अंतिम छोड़ के कोने की तरफ में विराजमान है, सापरिवार सहित आए हैं, शर्ट सफेद पहने हुए बैठे हैं। आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। और इसी मध्य में आगे की अर्जी सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार ये सेवादार जरा खड़े हो। यहाँ हनुमान चालीसा लिए हुए एक बहन जी विराजमान है, हनुमान चालीसा की पुस्तक लिए हुए, फल लिए हुए होंगी, इनको जरा आगे कर दीजिए, इनकी अर्जी स्वीकार हो गई है। आ जाइए, आपके साथ में जो भी हो बहन लेकर के आना। अगली अर्जी पर प्रकाश यहाँ कोने में पीली रंग की टोपी पहने हुए एक बालक विराजमान है, सिर में पीले कलर की हेड लगाए हुए। हाँ, आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। इसके बाद पुनः एक बड़ी चतुरता के साथ, बड़ी पढ़ाई लिखाई के साथ में बालक जो बीचों बीच विराजमान है, सामने के छोर पर आप आ जाएं। हाँ, खड़े हो जाइए। काली टी शर्ट, पीछे मुड़ के जिन्होंने देखा है, यस, हाथ में चूड़ा पहने हुए, काली टी शर्ट पहने हुए हैं, वो पीछे की तरफ जो लोअर पहने बालक खड़ा हुआ है, आप दोनों आइए। साथ में जो भी हो लेकर जाइए। इसके बाद पुनः अगली अर्जी पर दृष्टि। राम राम राम। यहाँ रानी नाम की बहन जी विराजमान है, बाएं हाथ में रानी नाम की बहन जी विराजमान है। आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हुई है। रानी नाम की बहन जी की अर्जी स्वीकार हुई है, बाएं हाथ में विराजमान है। आप आ जाएं। तो आप हैं, साथ में कौन है?
कौन है? आ जाइए। ये जो कोने की तरफ से रानी नाम की बहन जी हैं, इनको जरा भैया प्रवेश कर, आप बीच से ही प्रवेश करें, यहीं से प्रवेश करें, आए जल्दी। हाँ हाँ आप भी हैं, आ जाइए आप भी। जय श्री राम। तुम्हारे साथ बहन जी भी आई हुई है क्या? बहन जी भी आई हैं, परिवार को लेकर के आइए। अगली अर्जी पर दृष्टिपात। राम बोलो बागेश्वर हनुमान जी की, दादा गुरुजी महाराज की, समीठा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की। इन दरबार के बाद जो भी 1 नंबर सेवादार किसी को भी भेजें। इन माता जी को इनको बैठा दीजिए, इनको आगे बता करिएगा, बैठा दीजिएगा। आप बैठ जाए बहन। इन माता जी को ये जो हाथ में कागज लिए घूम रही हैं, इनको बैठवा दीजिए। हाँ हाँ इधर आओ भगवान। कहां से आए हो? पहली बार आए? कब से जुड़े हो? अच्छा 3 बार आ चुके। किसी को अपनी अर्जी या विषय बताया तो नहीं है? माइक ले लो, आओ नजदीक। हमें जो आज्ञा लगी हमने लिख लिया, आप पूछ सकते। इन लोगों को बैठवा दीजिए। आप लोग भैया बैठ जाओ, अपने मन से बिल्कुल मत आओ, हम बुला लेंगे। जो जहां खड़ा है वहीं बैठ जाओ। बहन जी बैठ जाइए। क्या समाधान चाहे? बोलो, अब आप आ जाइए। गुरुदेव हम बहुत परेशान हैं, संकटों से घिरे हुए हैं। यहाँ हर व्यक्ति परेशान है और बहुत प्रेत बाधा की शिकायत है। ठीक। पढ़े लिखे हो आप? नहीं। साथ में कोई आया? नहीं चचा है लेकिन तो वो पढ़ लेते हैं, बुला लीजिए उनको। चचा को बुला लीजिए। बड्डी चचा नहीं तो फिर कल के दिन कहोगे नहीं आपको बैठा दीजिए। तो हमने कहा बिल्कुल बैठा दीजिए। आओ बंटी चाचा, थोड़ा जल्दी आओ। गांव के ही हैं ये? परिवार से। ओ परिवार के हैं। बंटी चाचा को आने दो इनके। आओ बंटी चाचा जी यहाँ। आ जाओ नजदीक आ जाओ, यहाँ आओ ताकि पर्चा आप पढ़ सको। परेशान प्रेत से है लगातार 2008 से कई बार टोटका किया गया, प्रभाव गंदा है, पूरे परिवार को परेशान करता है। मूलतः यही समस्या है, कृपा होगी प्रेत हट जाएगा, टोटका कट जाएगा, अब उपद्रव नहीं करेगा, आशीर्वाद है। सवारी आती है, पेट में जकड़न बनाता है, बहुत जगहों पर हुआ है। यह आपको 15 साल पुरानी विधा है, विद्या है। 15 साल हो गए। पूर्व में अकाल मृत्यु भी इसी ने बनाई। घर में घटना घटी थी, वो भी इसी प्रेत के कारण। वर्तमान में सिर पर बैठता है, पागलों जैसी हरकत करवाता है, चैलेंज देता है, कई जगहों पर गए, झूठ बोल करके छोड़ने का आश्वासन दे देता है और फिर 5 दिन बाद आ जाता है। आपने स्थान भी दिया है, ये ब्रह्म प्रीत नहीं है, यह गंदा प्रेत है जो भेजा गया है, जगदीश प्रसाद नाम के तांत्रिक द्वारा भेजा गया है। लेकिन जाओ, बाल बांका नहीं होगा तुम्हारा। और जो ये कहता है कि ले जाएंगे, किसी एक का बाल बांका नहीं कर पाएगा। 21 पेशी के अंतर्गत शनिवार में ही इसको उल्टा टांग दिया जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। राम राजेश्वर राम की, सन्यासी बाबा की, गुरु की। इसी में मंत्र लिखा हमने, आप पढ़ के या सेवादार हमारे पढ़ के मंत्र बता देंगे। मंत्र की राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है। दूसरी बात, 5 लौंग काले रंग के कपड़ा में, हाथ में या गले में पहनना है। शनिवार को प्रेतराज सरकार के दरबार में आपको बैठना है। उसी में आपकी सवारी को प्रेत को बंधन कर दिया जाएगा। सब परिवार सहित दर्शन करने आना है, नियम का पालन करना है। घर पर 5 होम आहुति सन्यासी बाबा की देनी है, हम सेना भेज देंगे। सपने में झटका देना, सपने में चौंकाना, कंपन बनाना, रात को बिस्तर हिलाना,
ये आज से ही बंद हो जाएगा। क्या कोई संदेह? नहीं गुरुदेव, बराबर, बिल्कुल सही बात है। चलो आज्ञा। अगला हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, हाँ कुछ बातें, सब बातें पर्चे पर नहीं लिखी जा सकती, इसलिए कुछ बातें हम कंठस्थ बोल देते हैं। बात को सुने, ध्यान दें, गलत बोले तो तुरंत टोकें। पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी मूर्ख ना बने। यही हनुमान जी की कृपा का प्रभाव है। आकर ऐसा कैसे हो सकता है, इस पर भी अपनी बुद्धि लगाओ। लेकिन हनुमान जी के लिए सब कुछ संभव है, इसलिए मन में नाम जप करते हुए हनुमान जी को धन्यवाद दो। बालाजी तुम्हारी भी अर्जी सुने। भगवान रो मत, बैठो बस बस। क्या नाम है? अच्छा जी, कहाँ से आना हुआ है आपका? एटा से गुरुजी। एटा उत्तर प्रदेश। कितनी बार आए हैं? पहली बार आया गुरुजी। अरे पहली बार में ही अर्जी रख गई, बड़ा खतरनाक न कटा। कई लोगों की साल भर नंबर लगेगी। सब कुछ मिल गया मुझे, अपनी जिंदगी का आपके दर्शन हो गए, बालाजी के दर्शन हो गए। रोना नहीं। बोल बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। किसी को अपना नाम विषय तो नहीं बताया? एट में ही रहते, एट यूपी में ही रहते, हाँ, थोड़ा नजदीक आओ। क्या समाधान बालाजी से पाना चाहते हैं, पूछो। हाँ हमने ऐसा लिखा, ब्रजेश पटेल नामक अर्जी स्वीकार हुई है। यह बहुत परेशान है, यह बहुत परेशान है। परेशानियां बहुत हैं, बहुत ज्यादा बेटे की दिक्कत बनी, गलत रास्ते पर चल रहा है, संगति में फंस गया है, घर से दूर रहता है, बात नहीं सुनता है, हमारे लिए परिवार मर चुका है, ऐसा भाव बना करके रखता है। उस माइक से उसकी बुद्धि उच्चाटित की गई, धन तंगी बनी, मकान का काम 2025 के अंत में हो जाएगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, बेटा सुधर जाएगा, आशीर्वाद है। इसका फोटो चाहिए। नहीं मंगलवार को ऋषि छोटा लड़का भी आया ना, उसके पैर में दर्द होता रहता है गुरुजी, वो भी ठीक है। आया है, एक मिनट में हम देख कर स्त्री चरित्र में फंस गया है। ये आपका तुम्हारा बड़ा बेटा स्त्री चरित्र में फंस गया है, उसने वशीकरण कर रखा है, उसी ने उच्चाटन किया है और लगातार उसी के साथ रहता है। धन भी वही गमन कर रहा है, घर पे कुछ नहीं निकाल के देता है, उल्टा अपेक्षा रखता है कि तुम लोग हमारी मदद करो। 2-3 बार उसने ऐसे तांडव भी किए, तबीयत का उसने बहाना भी बनाया, पिछले दिनों भी स्वास्थ्य का बहाना बनाया, पर वो झूठ था। सीना और पेट का दर्द बताया था, वो झूठ था। उसे कोई तबीयत खराब नहीं हुई, न कोई भूत लगे, उसे जिंदा चुड़ैल लगी। ये हमने उसका डिटेल पूरा निकाल कर रख लिया, आप हमें फोटो भर देना। हम जिंदा चुड़ैल भी भगाते हैं और मरी चुड़ैल भी भगाते हैं। वहाँ उसकी नस की दिक्कत आई है, हमें पता लगा है, हम उपाय कर देंगे और झाड़ा लगा देंगे। आप उसको मंगलवार को लाना। पैर में नस की समस्या बनी हुई है, डॉक्टर ने भी बताया होगा, ब्लॉकेज आ रहा है, खून का रक्तचाप, उसे रक्तचाप कहते हैं, रक्तचाप की दिक्कत उसको हो रही है। छोटे बेटे को पैर में, उसे भी लाभ हो जाएगा। कौन पे आया है, मंत्र लिखा है, आपको कवच हम बाद में देंगे। आप पुरुषार्थ करो, बालाजी के चरण पकड़ो, बार बार उनसे मन्नतें मांगो, प्रार्थना करो, पेशी करो, पेशी पवित्रता से करो, बड़े वाले बालक की फोटो दे दो, जाओ जिंदा चुड़ैल भग जाए। अगला पहले का था, अभी नहीं, बराबर है। हमारे यहाँ दीदी भी तो है, कुछ चर्चा बाद में करते, आराम से हो जाओ। वाह वाह, आशीर्वाद लाओ, हाथ में दे दो, लाओ बैठ जाओ। साथ में कोई आया बेटा? बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, जय जय श्री राम। कहाँ रहते हैं? वर्ष से जुड़े हैं, मिल नहीं पाए। तुम्हारे चरणों में हमारा माथा लगा है।
तुमने कहा ना चरणों में मेरे माथा लगा। मजाक करो तो बिटिया नजदीक आओ। क्या हनुमान जी बागेश्वर बालाजी से समाधान चाहते हैं? क्या हो गया? बताइए बिल्कुल बेटा। और कुछ चाहते हैं?